भारतीय राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने रविवार को अपनी स्थापना के 140 साल पूरे किए। जिस मंच ने पार्टी को अपनी गौरवशाली विरासत, स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और भविष्य के विजन की बात करनी थी, वहां से नेताओं ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। दिग्विजय सिंह का भी एक नाम इसमें है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के 140 साल पूरे होने पर जो एक आयोजन किया गया था वहां पर पहुंचे थे। उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और ऐसे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनकी तरफ से बड़े स्टेटमेंट दिए गए। दिग्विजय ने समझी आरएसएस की ताकत, कांग्रेस के दूसरे नेता क्यों पार की हद, क्यों कांग्रेस के दूसरे नेता लगातार कमेंट कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी अपने ही संगठन को लेकर सवाल उठाते नजर आ रही हैं। स्थापना दिवस के दिन नेताओं की विवादास्पद टिप्पणियां सुनने को मिली। एक ही नहीं बल्कि कई कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणियां की हैं अपने संगठन को लेकर और बीजेपी आरएसएस से कंपेयर किया है कांग्रेस पार्टी को। 140 साल कांग्रेस पार्टी पुरानी हो चुकी, लेकिन कई सारी नियम और कई सारे कायदे बदलने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को, संगठन को किस तरह से मजबूत करना चाहिए, इसको लेकर भी कई टिप्पणियां आज देखने को मिली। 140 साल कांग्रेस पार्टी के पूरे हुए हैं। अब इसको लेकर सियासत भी हाई पर हाई है इस वक्त और सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपनी ही उत्सव का नैरेटिव संभालने में चूक गई है, क्योंकि अपने ही नेता और वरिष्ठ नेता लगातार कमेंट करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जहां पर आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करते नजर आए, बीजेपी और आरएसएस से सीखने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने हद पार करते हुए ऐसी टिप्पणियां कर दी कि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की स्टेटमेंट पर संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी से उस पार्टी की बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। सुनिए। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस महकम जो सांसद हैं उन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से करके अपने दिमाग का दिवालियापन प्रकट किया है। कुछ लोगों ने ये कहकर कि संघ से क्यों सीखना, इसको भी कहा है और बहुत बड़ी संख्या ये मानती है कि संघ एक डिसिप्लिन्ड, पैट्रियोटिक, समाज सेवी, सुख दुख के अंदर सबके लिए मदद करने वाली संगठन है। सियासत में कब क्या सुनने को मिल जाए कोई नहीं जानता। जो दिग्विजय सिंह कल तक बीजेपी और संघ पर हमला करने से चूके नहीं थे, अब उनके मुंह से विरोधियों की तारीफ सुनकर राजनीतिक पंडित भी अचंभित हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए यह ईमानदार आत्ममंथन का पल तब विवादों में घिर गया जब पार्टी के कुछ अन्य दिग्गजों ने मर्यादा लांघते हुए ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरी बहस को रुख ही मोड़ दिया। एक तरफ अनुभव की परिपक्वता दिख रही है तो दूसरी तरफ बयानों का ऐसा बेलगाम शोर जो पार्टी की फजीहत करने के लिए काफी है। कांग्रेस के भीतर दो धड़ इस वक्त नजर आ रही हैं। ऐसा हम क्यों करें वो भी आपको समझाते हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह का स्टैंड की अगर बात करें तो उनका नजरिया क्या है, संगठन की कार्यक्षमता पर केंद्रित। वहीं मणिकम टैगोर का स्टैंड क्या है, विचारधारा और कड़े विरोध पर केंद्रित। दिग्विजय सिंह की अगर बात करें, मकसद उनका क्या था, उनका स्टेटमेंट का कांग्रेस को आंतरिक सुधार के लिए प्रेरित करना, जो उनकी तरफ से बयान दिया गया कि कांग्रेस को भी आरएसएस और बीजेपी की तरह अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। मणिकम टैगोर का स्टैंड अगर बात करें, बीजेपी आरएसएस को पूरी तरह से नफरत का प्रतीक दिखाना, जो इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। परिणाम की अगर बात करते हैं, दिग्विजय सिंह की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसका परिणाम क्या निकलता है, पार्टी में आत्ममंथन की शुरुआत भी हो सकती है, हालांकि हुई नहीं है। लेकिन मणिकम टैगोर के स्टैंड की अगर बात करें तो पार्टी के लिए नया विवाद और रक्षात्मक स्थिति देखने को मिल रही है। ये दोनों के स्टेटमेंट के पूरा आत्ममंथन, पूरा निष्कर्ष है जो कुछ स्टेटमेंट दिया गया दोनों ही नेताओं की तरफ से। वहीं सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब तुलना विवादित संगठनों से होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि संवाद के रास्ते बंद हो चुके हैं। मणिकम टैगोर ने इन विवादित बयानों ने एक बार फिर से सबसे बहस छोड़ दी है
और बहस ये कि क्या राजनीति अब सिर्फ अपमान और उकसावे का जरिया बनकर रह गई है। जनता नेताओं से समाधान और विजन की उम्मीद करती है, ना कि नफरत भरी बातों की। अगर राजनीति से संस्कार और शिष्टाचार इसी तरह ओझल होते रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा कड़वा उदाहरण छोड़ जाएंगे जिसे सुधारना नामुमकिन होगा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भाषा की मर्यादा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल मानी जाती है, लेकिन आज की राजनीति में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।